अगेन इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द कंटेंट पार्ट कि वेबसाइट पे जो हम कंटेंट लिखते हैं उसमें किन बातों का ध्यान रखना है। हमें कंटेंट अपना इस तरीके से लिखना है कि सर्च इंजन को भी हमारी कंटेंट पसंद आए, एज वेल एज हमारा जो यूजर्स है, हमारे जो ऑडियंस है, जिनको हम अपना प्रोडक्ट सर्विस बेचना चाहते हैं, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है, तो मेन हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ऑडियंस होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट ऑडियंस को पसंद आ रही है देन सर्च इंजन विल डेफिनेटली लाइक यू। ओके, गूगल विल ओनली लव यू व्हेन एवरीवन एल्स विल लव यू। तो ये चीज आपको बस ध्यान में रखना है। तो हियर यू कैन सी एसईओ फ्रेंडली कंटेंट तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर कॉमन सेंस कि कभी भी कोई भी बिजनेस कोई भी चीज हम करते हैं वी हैव टू थिंक फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द टेबल। ठीक है, जब आप वेबसाइट बना रहे होते हैं, जब आप कंटेंट लिख रहे होते हैं, तो आपको एक ऑडियंस पर्सपेक्टिव से भी देखना होता है कि अगर मैं ऑडियंस होता और इस तरीके की वेबसाइट होती, इस तरीके का कंटेंट होता तो क्या मुझे पसंद आती। सेम अगर आप दिमाग में रख के अगर कंटेंट अपना लिखते हो तो आपका कंटेंट काफी अच्छा रहेगा। R&D इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी भी कंटेंट लिखने से पहले आप अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी वेबसाइट्स को देखो, उनका स्ट्रक्चर देखो, किस तरीके से उन्होंने चीजों को करी हुई है। ऑल्दो कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको भी बता रहा हूं जो कि आपको ध्यान में रखना है कंटेंट लिखते समय। कंटेंट इज किंग, सो मेक श्योर कि कंटेंट पे आपको फोकस करना है। कितना भी आप अपनी वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ कर लो, ऑन पेज ऑफ पेज जो भी चीजें कर लो, अगर कंटेंट अच्छा नहीं है, मार्केटिंग से आप अपनी दुकान पे एक बार कस्टमर को ला सकते हो। एक कहावत है ना कि गंजे को कंघी बेच देना, ओके, लेकिन दूसरी बार वो गंजा आपको देख लेगा तो पकड़ के पीटेगा आपको। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको मार्केट में काफी टाइम तक रहना है तो आपको रिलायबल सोर्स बनना होगा किसी भी चीज की। ठीक है, तो मेक श्योर कि ये जो भी फैक्टर जो भी आपको मैं टिप्स बता रहा हूँ इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी चीजें आप खुद से अप्लाई कर सकते हो एज ए कस्टमर पर्सपेक्टिव, एज ऑडियंस पर्सपेक्टिव। आप अपने कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट्स पे जाके उनका वेबसाइट को चेक कर सकते हो। सो हियर यू कैन सी मेक इट विजुअली प्लीजिंग। विजुअली सबसे पहले विजुअली देखो, पहला क्या होता है, कोई भी आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, कंटेंट आपने बेहतरीन लिखा हुआ है, इट इज डैम गुड, ओके, द कंटेंट इज गुड, बट उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना उसमें आपने लाल पीला हरा काफी ज्यादा कर दिया हुआ है जिससे आंखों को चुभती है वो कंटेंट। ठीक है, मोस्टली लोग फोन्स अपने या लैपटॉप्स जो यूज करते हैं रात को सोते समय, मान लो किसी ने अपनी वेबसाइट आपकी वेबसाइट ओपन कर ली, ठीक है, कमरे में अंधेरा है और वहां पे फिर आपकी जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आंखों को चुभेगी। ठीक है, आपने एक पैराग्राफ में पूरा कंटेंट लिख दिया और ये सारी चीजें आपको गलतियां नहीं करनी, उसको बकायदा एक फॉर्मेट बना कर लिखना है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छी। सबसे पहली जो चीजें विजुअली प्लीजिंग होनी चाहिए कि लोगों को पसंद आए। ठीक है, मतलब पैकेजिंग जो होती है प्रोडक्ट की वो अच्छी होनी चाहिए, फिर प्रोडक्ट पे हम आएंगे। तो देखने में पहले ही मान लो आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट आपने लिखा है, आपने कोई ब्लॉग लिखा हुआ है वो अच्छी है, लेकिन उसको देख के ही लोग वापस चले जाए, कोई फायदा नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि मेक इट विजुअली प्लीजिंग। देन चंक योर कंटेंट टू मैक्सिमम रीडेबिलिटी। चंक योर कंटेंट का मतलब क्या है कि आप जैसे एक ये आपका कोई ब्लॉग है, इसमें आपने एक पैराग्राफ में ही पूरा का पूरा कंटेंट लिख दिया हुआ है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना है कंटेंट को। जैसे आपने यहाँ पे हेडलाइंस दी, फिर उसके नीचे आपने पैराग्राफ लिखा, फिर आपने सब हेडिंग दी, फिर उसके नीचे पैराग्राफ लिखा। तो इस तरीके से आपको लिखना है ताकि जो यूजर्स आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं उनको पढ़ने में आसानी हो, रीडेबिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज आप कर पाओ। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये कोई मैं रॉकेट साइंस की चीजें और कोई ये नहीं बता रहा हूँ, कहीं दूर की चीजें आपको ला के बता रहा हूँ जो आपको पता ही नहीं होगा। ये सारी चीजें आपको पता है, बस आपको ध्यान में रखनी है चीजों को। कवर योर पेज टॉपिक इन डेप्थ। ठीक है, ये चीज आपको देखना है कि कोई भी टॉपिक पे अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो, ठीक है, अभी यहाँ पे मैं ब्लॉग के लिए बात कर रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक पे अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो तो उसमें आप उसकी जितनी गहराई तक जा सको, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस, एक एक टॉपिक को आप डिटेल में कवर करो विद सब हेडिंग्स एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। आप उसमें मल्टीमीडिया यूज कर सकते हो, डिफरेंट इन्फोग्राफिक्स एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये चीज करना है। अगर आप सिंपल आपकी कोई वेबसाइट है किसी कंपनी की, तो उस कंपनी के बारे में भी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि वेबसाइट पे अगर कोई आ रहा है तो आपकी वेबसाइट को देख के, आपके कॉन्टेक्टस पेज, अबाउट अस पेज, होम पेज को देख के उसको आइडिया लग जाए कि आप क्या काम करते हो, व्हाट यू डू, वेयर यू डू, व्हाई यू डू, व्हाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप क्यों कर रहे हो। देन यूज स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप की अभी आगे इसी सीरीज में मैं एक लेक्चर बनाऊंगा। इसमें स्कीमा मार्कअप क्या होती है, देखो, स्कीमा मार्कअप एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जो कि सर्च इंजन को आपकी वेबसाइट को समझने में हेल्प करता है।
ठीक है। तो आप सर्च इंजन को और बेहतर तरीके से अपनी वेबसाइट के बारे में बताते हो, किसके हेल्प से? तो बाय डिंट ऑफ दिस स्कीमा मार्कअप। ओके, इसको हम आगे और अच्छे से देखेंगे। यूज मल्टीमीडिया, एज आई टोल्ड यू कि आपको मल्टीमीडिया यूज करना है। मल्टीमीडिया में आप इमेज, वीडियोस, ठीक है, आप इसमें इन्फोग्राफिक, ठीक है, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। मल्टीमीडिया बेसिकली क्या करती है? आपकी इंगेजमेंट इंक्रीज करती है। जैसे बचपन में जो किताबें आया करती थी उसमें आप देखते होगे 1, 2 LKG UKG एंड उसमें आप बुक्स में इमेजेस काफी ज्यादा होते थे। मतलब उस समय आपकी जो कंसंट्रेशन पावर होती है किसी भी इंसान की वो कम होती है, तो उनको किसी भी तरीके से इंगेज करने के लिए पिक्चर ग्रेजुअली जैसे जैसे आप क्लास में ऊपर जाते हो इमेजेस और जो आपके मल्टीमीडिया होते हैं वो आपके बुक से धीरे धीरे गायब होने लगती है। उसके बाद ग्राफ्स एंड ऑल दी चीजें आ जाती है। फिर भी जब आप अपना ब्लॉग लिखते हो तो इंगेजमेंट इंक्रीज करने के लिए कभी भी कोई कंटेंट को जब पढ़ता है कोई, तो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, ठीक है। जैसे आप मूवी देखते हो तो मूवी से आप रिलेट करते हो, कहीं ना कहीं जो उस मूवी का मेन कैरेक्टर होता है उस जगह पे आप अपने आप को रख के देख रहे होते हैं, थिंग्स लाइक दैट। सेम थिंग्स हैपन विथ रीडिंग। जब आप कोई बुक पढ़ रहे होते हो, कोई कंटेंट पढ़ रहे होते हो, तो उस केस में आप उसको विजुअलाइज कर रहे होते हो। तो एक्चुअल पिक्चर अगर उस किसी चीज का आपको नहीं मिल रहा है, सपोज आपने यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का ब्लॉग लिखा हुआ है एंड बीइंग अ रीडर मैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का ब्लॉग पढ़ रहा हूँ और वहां पे आपने उसका इमेज नहीं डाला हुआ है, मैं अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा हूँ कि कैसी दिखती होगी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन अगर आपने यहाँ पे इमेज डाला हुआ है तो इट विल बी क्वाइट इजी फॉर मी टू इमेजिन इट। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट होता है, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। नाउ ऑप्टिमाइज द लेंथ ऑफ योर आर्टिकल। देखो कोई भी आर्टिकल आप लिखते हो तो उसका कोई लेंथ गूगल की तरफ से, किसी भी सर्च इंजन की तरफ से ये बताया नहीं गया है कि आप 1500 वर्ड का लिखो, 2000 वर्ड का लिखो, 3000 वर्ड का लिखो। ऐसा कोई सर्च इंजन की तरफ से निर्धारित यू कैन से लिमिट नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल से कि 1500 वर्ड का आप लिखो, कुछ कहते हैं कि आप 1300 के आसपास रखो, सम पीपल से कि 3000 तक लेके जाओ। देखो क्वांटिटी में आपको प्ले नहीं करना है, क्वालिटी में प्ले करना है। अब क्वालिटी के चक्कर में ऐसा नहीं कि आपने 300 वर्ड का एक ब्लॉग लिख दिया, ऐसा भी आपको नहीं करना है। आपको इन डेप्थ किसी भी टॉपिक को कवर करना है, जितना तक जा सके उतना तक आपको लेके जाना है। अगर आप पूछोगे मेरे से कि कितने के आसपास तक यू कैन से रखना चाहिए, ठीक है, तो आप 1500 to 2000 के आसपास रख सकते हो। 3000 तक जाओ, 4000 तक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा कम अगर कंटेंट लिखते हो तो सर्च इंजन को एक सिग्नल जाता है कि डेप्थ में ये टॉपिक जो है वो कवर नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द लेंथ पार्ट। ओके, देन ऐड लिंक टू प्रीवियस कंटेंट। अब प्रीवियस कंटेंट के साथ आप क्या करते हो? लिंकिंग कर देते हो। जैसे आपने एक ब्लॉग लिखा, ये आपका ब्लॉग है बेस्ट प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन दिल्ली, ठीक है, ये टॉपिक पे आपने एक ब्लॉग लिखा और यहाँ पे आपने, ये ब्लॉग आपका पुराना है, ओल्ड ब्लॉग इट इज, ये आपने एक न्यू ब्लॉग लिखा, ये टॉपिक है आपका बेस्ट प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन मुंबई, ठीक है। तो ये जो आप नया लिख रहे हो इसी में आप बेस्ट प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन दिल्ली का लिंक डाल दोगे, ठीक है, और इसका भी लिंक आप क्या कर सकते हो, इसमें डाल सकते हो। इससे क्या होगा, देखो सर्च इंजन पर्सपेक्टिव से आपको फायदा होता है, अथॉरिटी ट्रांसफर होती है और सर्च इंजन क्रॉलर्स के लिए इजी हो जाता है कि आपके एक पोस्ट पे अगर वो आ रहे हैं तो दूसरे पोस्ट को भी वो क्रॉल कर ले। तो ये सर्च इंजन पर्सपेक्टिव से फायदा है। यूजर्स पर्सपेक्टिव से भी समझना है आपको कि यूजर जब इस ब्लॉग पे आ रहा है, उसने ये ब्लॉग आपका पढ़ा, दो केसेस हम लेते हैं, दो सिनेरियो लेते हैं कि ये ब्लॉग पे आया वो बेस्ट प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन दिल्ली, ये उसको उतना अपीलिंग नहीं लगा, उसको मजा नहीं आ रहा है, या जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने दी हुई है वो शायद उसको पता है, तो वो क्या करेगा, तुरंत वो बाउंस बैक करेगा। तो उससे बेस्ट है कि अगर उसी में आपने लिंक डाला हुआ है बेस्ट प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन मुंबई, तो वो किसी और की वेबसाइट पे जाने के बजाय आप ही की वेबसाइट के दूसरे ब्लॉग पे चला गया, तो आपकी वेबसाइट पे जो एंगेजमेंट है वो इंक्रीज होगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक ब्लॉग को दूसरे ब्लॉग से, एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करते हो ताकि इंगेजमेंट इंक्रीज हो आपकी वेबसाइट की, बाउंस रेट जो है वो इंक्रीज ना हो, ठीक है। तो ये आपको करना है। देन चूज योर कीवर्ड वाइजली। अब कीवर्ड डेंसिटी आपने सुना होगा, कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है? कीवर्ड डेंसिटी इज द नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन यूज योर कीवर्ड इन योर कंटेंट, ठीक है। तो
3% तक यू कैन से आप यूज करते हो अपने कंटेंट। पहले क्या होता था, देखो पहले कंटेंट जब लिखे जाए, जब गूगल के एल्गोरिदम्स इतने डेवलप नहीं हुए थे, तो लोग क्या कहते थे, एक ब्लॉग लिखते थे और उसमें कहीं कहीं अपना जो है कीवर्ड है उसको वो स्टफ कर देते थे, ओवर स्टफिंग ऑफ कीवर्ड। उस समय तक सर्च इंजन के एल्गोरिदम्स इतना डेवलप नहीं थे, तो उनको लगता था कि अच्छा इसमें बहुत ज़्यादा कीवर्ड यूज हुआ है, सेम यू कैन से फ्रेज या सेम वर्ड्स यूज हो रहे हैं जो यूजर आके क्वेरी कर रहा है, तो वो ये वाली ब्लॉग को दिखा देते थे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन सर्च इंजन के एल्गोरिदम्स डेवलप हुए, सर्च इंजन के एल्गोरिदम्स और अपडेट्स का मैं एक अलग लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, उसको आप देख लेना कि क्या क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेज हुए हैं, तो उसको हम देख लेंगे। खैर, तो अभी हम बात कर रहे हैं कीवर्ड डेंसिटी की, कि कीवर्ड को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो इट्स लाइक 3% तक आप कर सकते हो, मगर अगर आपने 1000 वर्ड का अगर आपने कंटेंट लिखा है तो उसमें आप 30 टाइम्स यूज कर सकते हो। अगर आपने 3000 का लिखा हुआ है तो यू कैन यूज 90 टाइम, अप टू 90 टाइम्स यूज कर सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आप करते हो तो वो कीवर्ड स्टफिंग हो जाती है, जिसको गूगल एज ए ब्लैक हैट टेक्निक्स के यू कैन से उसमें देखता है। तो बेटर ऑप्शन है कि आप गूगल की जो भी यू कैन से नॉर्म्स है, जो भी एल्गोरिदम्स है, उसको आप फॉलो करो, रेदर देन कि आप उसमें कोई भी ब्लैक हैट टेक्निक यूज करो या ओवर स्टफ करो कीवर्ड को। ठीक है, तो जिसके घर में अगर आप रहते हो उसके घर का नियम कानून तो आपको मानना पड़ेगा ना। तो गूगल पे अगर आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर रहे हो तो गूगल आपको जैसे कह रहा है आपको उसी तरीके से चलना होगा। ओके, तो गूगल अगर आपको कह रहा है कि 3% के आसपास आप अपना कीवर्ड डेंसिटी रखो, अगर उससे ज़्यादा आप करोगे तो कीवर्ड स्टफिंग हो जाती है, जिसको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो अगर गूगल आपको पसंद नहीं करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। चूज योर कीवर्ड वाइजली हो गया हमारा। यूज टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप जाते होगे तो ब्लॉग जहाँ से स्टार्ट होती है उससे पहले आप देखते होगे कि यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ होता है, जिसमें उस ब्लॉग में क्या क्या चीज़ें कवर हो रही है वो सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई होती है टॉपिक वाइज। ठीक है, तो वो सारे टॉपिक्स ऊपर ही दिख जाते हैं। तो यहाँ से अगर यूजर कोई आ रहा है, ब्लॉग काफ़ी बड़ा है, मान लो 3000 to 4000 वर्ड का यू कैन से ब्लॉग है, तो उसमें उसको ऊपर देख के ही आइडिया लग जाए अच्छा इस ब्लॉग में व्हाट इज एसईओ, टाइप्स ऑफ एसईओ, ये सारे जो टॉपिक्स है ये कवर्ड है। सो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो एड टेबल ऑफ कंटेंट। ये बेसिकली एक आइडिया दे देता है यूजर्स को, रीडर्स को, कि किस किस टॉपिक को आपने कवर किया हुआ है, फिर वो आपके ब्लॉग को पढ़ने के लिए आते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा ब्लॉग है तो देख के कई बार वो वापस चले जाते हैं, कितना टाइम नहीं है या जो भी चीज़ें हैं। ओके, एक स्ट्रेटजी है, ये हेयर इज द 3 स्टेप प्रोसेस। अगर आप कंटेंट लिख रहे हो तो क्या क्या आपको करना है। देखो, पहली चीज है फर्स्ट आइडेंटिफाई द पीस ऑफ पॉपुलर कंटेंट इन योर इंडस्ट्री। ब्लॉग अगर आप लिख रहे हो तो आप अपनी इंडस्ट्री का जो टॉपिक पे आप ब्लॉग लिखना चाह रहे हो उस टॉपिक, उस कीवर्ड को आप सर्च करो गूगल पे, जो भी आपको रिजल्ट फर्स्ट पे सेकंड पेज पे मिलते हैं, टॉप 10 रिजल्ट्स पे आप जाओ, देखो ब्लॉग्स को, पढ़ो उसको, समझो। ठीक है, तो पहला काम आपका ये है कि फर्स्ट आइडेंटिफाई ए पीस ऑफ पॉपुलर कंटेंट इन योर इंडस्ट्री। ये आपको कहना है। रिसर्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मार्केटिंग। ओके, जितना अच्छा आपका रिसर्च होगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रिएट समथिंग इवन बेटर। देखो, नो वन इज परफेक्ट। कितना भी अच्छा ब्लॉग हो, इवन गूगल क्लेम देमसेल्फ दैट गूगल इज द परफेक्ट सर्च इंजन ऑन दिस प्लैनेट, बट कई सारे यू कैन से हैकर्स होते हैं जो टाइम टू टाइम बग्स निकालते रहते हैं, अमेजोन में बग्स निकलते रहते हैं, तो नथिंग इज परफेक्ट। जो ब्लॉग लिखी गई है मोस्टली, देखो क्या होता है, जो ब्लॉग्स लिखे हुए होते हैं किसी भी वेबसाइट पे वो इंटर्न्स लिखते हैं ब्लॉग्स को। ठीक है, जैसे अगर आप किसी एमएनसी में जॉब करते हो या कहीं पे, तो आपको कुछ आइडिया होगा इन चीज़ों का कि कंटेंट राइटिंग इंटर्न्स को ये काम दिया जाता है कि आप ब्लॉग्स लिखो। तो वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे 5-6 वेबसाइट्स पे गए, वहाँ से आइडिया लिया और उसको अपने वर्ड्स में वो लिख देते हैं। तो उनको उतना टेक्नोलॉजी, मतलब जिस टॉपिक पे वो ब्लॉग लिख रहे हैं उसके बारे में उनको उतना पता भी नहीं होता है। दे जस्ट डू द रिसर्च एंड दे राइट द ब्लॉग। बट इफ यू आर यू कैन से एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक और आपको आइडिया है तो आप उससे बेटर लिख सकते हो। तो आप जाओ, नो मैटर वो ब्लॉग पहले से रैंक कर रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको देखो, उसमें लूप होल्स ढूंढो कि उसमें क्या क्या कमियां हैं, कौन से टॉपिक को उन्होंने टच नहीं किया, विच आई कैन टच एंड मेक इट मोर बेटर। तो वो चीज़ आपको करनी है एंड क्रिएट समथिंग बेटर एंड देन फाइनली प्रमोट द कंटेंट। प्रमोशन में आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप शेयर कर सकते हो
और ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स जो होती है उसको आप यूज कर सकते हो। इसको हम आगे देखेंगे ऑफ पेज एसईओ वाले पार्ट में। तो आई होप ये जो हमारा टॉपिक था कंटेंट वाला, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप अगेन मैं वो चीज रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आप कोई कंटेंट लिखो तो उसमें प्रॉपर रिसर्च करो, फिर लिखो, और ऑलवेज उसको एक बार पढ़ लो एज ए ऑडियंस पर्सपेक्टिव, एज ए रीडर्स पर्सपेक्टिव। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एज ए रीडर क्या मेरे को ये पसंद आती, जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो चीजें हैं, एंड देन दैट विल डेफिनेटली रैंक। रैंकिंग इज नॉट ए रॉकेट साइंस, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ। वेबसाइट को रैंक करना कोई बड़ी चीज नहीं है। आप गूगल का एल्गोरिदम को फॉलो करो, जो गूगल के नियम कानून है, आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं। हाँ, टाइम लग सकता है, डिफिकल्टी अगर कीवर्ड पे ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप पंक्चुअल हो, अगर चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, तो देन इट विल डेफिनेटली रैंक। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।